हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग इस वीडियो में धारा घनत्व यानी करेंट डेंसिटी के बारे में देखेंगे। तो करेंट डेंसिटी यानी वर्ड डेंसिटी आते ही, घनत्व शब्द आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि यह वॉल्यूम से रिलेटेड है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। यानी धारा घनत्व करेंट डेंसिटी यह वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, यह एरिया से रिलेटेड है, यानी क्षेत्रफल से संबंधित है। तो सबसे पहले जो आपका करेंट डेंसिटी होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो अगर यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यानी यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी इस पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। हमारे पास ये कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब हम लोग को करंट डेंसिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बात आप समझ लें, करंट डेंसिटी इज द पॉइंट फंक्शन। यानी पॉइंट फंक्शन होता है हम लोग का करंट डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के प्रत्येक बिंदु पे हम लोग करंट डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है कि आप प्रत्येक पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट डेंसिटी एक पॉइंट फंक्शन होता है। तो सबसे पहले करंट डेंसिटी हम लोग कंडक्टर की किसी पॉइंट का निकालते हैं। तो मान लिया इस पॉइंट पे हमें, ये पॉइंट हमने पी ले लिया, इस पी पॉइंट की करंट डेंसिटी निकालनी है। तो करंट डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले वहां पर हम लोग एक एरिया कट करेंगे। सपोज हमने यहाँ पर ये एरिया कट कर लिया ऐसे, और ये जो एरिया है इसे हम लोग वेक्टर जैसा ट्रीट करेंगे। और हमें पता है कि एरिया जो वेक्टर होता है वह ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी सतह के लंबवत होता है। तो मान लिया हमने जो इस तरह का एरिया कट किया, इसका जो एरिया वेक्टर है यह करंट आई के डायरेक्शन में है। एरिया जो वेक्टर हमने लिया वह करंट आई के डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब आपका एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में होता है उस समय उस पॉइंट की जो धारा घनत्व होता है जे, दिस इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। करंट अपॉन एरिया, क्लियर। मान लीजिए अब इसी पॉइंट पे कुछ हमने एरिया अब ऐसे कट कर लिया। इस पॉइंट पे हमने एरिया, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे जो हमने एरिया कट किया कुछ ऐसे, यानी तिरछा एरिया कट किया। तो अगर यहाँ पर एरिया आप ऐसे कट करेंगे तो एरिया वेक्टर जो होता है वह सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो सपोज आपका जो एरिया वेक्टर है कुछ इस तरह से है। एरिया वेक्टर ए ऐसे है जो कि करंट आई के साथ थीटा एंगल बना रहा है। करंट आई के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस एरिया वेक्टर का आई के साथ अगर हम लोग कंपोनेंट ले, इस एरिया वेक्टर का करंट आई के साथ कंपोनेंट कितना हो जाएगा बाबू, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। तो इस सिचुएशन में अगर पी पॉइंट पे करंट डेंसिटी निकाले तो J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पर J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा। अब हम लोग जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा J इंटू ए। कब, जब एरिया वेक्टर और करंट एक ही डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री।
अगर यहां पर हम लोग देखें तो यहां से आई निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। तो ये हमारा निकल गया आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अब देखना हम लोग को पता है करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हमें पता है करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन अभी हमने बताया करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया को हम लोग वेक्टर लेंगे। तो J इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जिसकी हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे हैं, तो अगर हम लोग को इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो J और E को वेक्टर के फॉर्म में, तो जे ए कॉस थीटा जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, J डॉट ए के, क्योंकि A डॉट बी इज इक्वल टू हमने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर J डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। तो I इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला हो गया, I इज इक्वल टू जे डॉट ए। क्लियर। अब यहाँ के बाद अगर हम लोग को इसका डेफिनेशन वर्ड में बोलना हो, शब्द में बोलना हो, तो कैसे बोलेंगे यहाँ पे समझेंगे। किसी चालक के किसी बिंदु का, किसी चालक के किसी बिंदु का धारा घनत्व उस बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा के बराबर होता है, जबकि इसकी डायरेक्शन विद्युत धारा की दिशा में होता है। क्लियर। फिर से, किसी चालक के किसी बिंदु की धारा घनत्व उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत धारा के बराबर होता है, जबकि इसकी डायरेक्शन विद्युत धारा की डायरेक्शन में होता है। क्लियर। अगर इंग्लिश में इस वर्ड को बोले तो क्या होगा, करेंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज the amount of current passing perpendicularly through that area per unit area at that point, but its direction is in the direction of current। तो अगर इसका डेफिनेशन हम लोग लिखें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे करेंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज the amount of current passing perpendicularly through per unit area at that point, but its direction is in the direction of current flowing through it। ये हो गया इसका डेफिनेशन इन वर्ड। और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगा वहीं, I इज इक्वल टू जे डॉट ए यानी जे ए